हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को COT PG एग्रीकल्चर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। इसके पहले हम लोगों ने इस पेपर का 25 क्वेश्चन देख लिया था और अब देखेंगे 25 क्वेश्चन। ये जो पेपर 2024 का है, यह बात याद रखिएगा, मतलब नए पैटर्न पर आधारित है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। The number of replications are equal to number of treatments in the। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? द नंबर ऑफ रिप्लिकेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इन द लैटिन स्क्वायर डिजाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक आप लोग को सही हो जाएगा, लैटिन स्क्वायर डिजाइन। ठीक है, यह क्या होता है? तो यह एक बैलेंस एक्सपेरिमेंट डिजाइन होता है जिसको कंट्रोलिंग वेरिएबिलिटी जो होता है उसे कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दो डायरेक्शन की जो कंट्रोलिंग वेरिएबिलिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है इसे। हिंदी में भी देख लीजिए। प्रतिकृतियों की संख्या में उपचारों की संख्या के बराबर होती है लैटिन वर्ग डिजाइन। लैटिन वर्ग डिजाइन जो होता है प्रतिकृतियों की संख्या में लैटिन वर्ग डिजाइन में उपचारों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक रस्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ब्लैक रस्ट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? येलो रस्ट का कौन सा है? ब्राउन रस्ट का कौन सा? टिक्का डिजीज का कौन सा है? तो भाई ब्लैक रस्ट का तो आप लोग को पता ही होगा। तो ब्लैक रस्ट का है पक्सिनिया ग्रैमिनिस। दे कभी कभी पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रेटिसाई भी दे देता है। येलो रस्ट का तो येलो रस्ट का हो जाएगा पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ब्राउन रस्ट का पक्सिनिया रिकांडिटा और टिक्का डिजीज का या ग्राउंड नट का हो जाएगा सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कैसे पता करना, देखिए एक आइडिया बताता हूँ। जैसे देखिए ब्लैक रस्ट है, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ब्लैक रस्ट का कौन सा कैजुअल ऑर्गेनिज्म है? पक्सिनिया ग्रैमिनिस। तो पहले का ऑप्शन नंबर 3 किस ऑप्शन में है? तो एक पहले में है, एक चौथे में है। उसका दूसरा येलो रस्ट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस। तो देखिए दूसरे में चौथा कौन कौन सा इन दोनों ऑप्शन में? तो दूसरे का चौथा इसी में है और इसमें दूसरा दिया गया है, तो यहीं से वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहेगा तो आप लोग को जल्दी जल्दी करना है ना भाई। आगे देखेंगे। बैक्टीरियल सेल्स आर मोर रेजिस्टेंस टू ऑस्मोटिक शॉक देन यूकैरियोटिक सेल ड्यू टू। बोल रहा है क्या? क्वेश्चन फिर से हिंदी में सुनिए। बैक्टीरियल कोशिकाएं परासरण आघात के लिए समकेंद्रकीय या यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनका जो सेल वॉल होता है वह पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है इस पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। इसको म्यूरिन भी बोलते हैं, म्यूरिन भी बोला जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन को। ठीक है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया सेल आर मोर रेजिस्टेंस टू ऑस्मोटिक शॉक। जो ऑस्मोटिक शॉक होता है उसके प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर होता है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, आगे देखेंगे। और भाई जो फंगस होते हैं ना, कवक, उसकी जो कोशिका भित्ति होता है वह काइटिन की बनी होती है। ठीक है, किसकी? काइटिन की। और प्लांट की बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज याद रखिएगा तीनों। जो बैक्टीरिया होता है उसका पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन, जो फंगस होता है, जो कवक होता है उसका काइटिन, प्लांट का होता है वह मैंने आप लोग को बताया सेलुलोज। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है इन तीनों में अलग अलग में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीएजेंट्स गिवन बिलो यूज्ड इन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। तो आप लोगों ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के बारे में पढ़ा होगा यदि, तो वहाँ से आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ग्राम स्टेनिंग क्या है। तो बहुत ही आसान है, बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन। देखिए सबसे पहले क्या होता है वहाँ पे, सबसे पहले CB मतलब क्रिस्टल वायलेट को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट को यूज किया जाता है, उसके बाद उसको आयोडीन यूज किया जाता है, उसके बाद एल्कोहल डाल के उसको डिकलराइज कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेफ्रानिन डाला जाता है। बट यहाँ पर ऑप्शन में जो आंसर की में जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर C सही कर दिया है, BADC बोल दिया है। सही भाई, सही
हाँ यार सही तो है, BADC सही सही। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट को यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा भाई। सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट को यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आयोडीन को यूज करते हैं। ठीक है, आयोडीन को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया एक स्लाइड होता है ना, उसमें स्मीयर बनाते हैं, एक बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया को फिक्स करने के लिए आयोडीन डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एल्कोहल डालते हैं, एल्कोहल डालते हैं, यदि ग्राम पॉजिटिव होता है ग्राम निगेटिव होता है। तो आप लोगों को बताइएगा कि कौन सा होता है जब कलर निकल जाता है और कौन सा होता है जब कलर नहीं निकलता है। ठीक है, तो उसके बाद आयोडीन जब डाला जाता है फिक्स हो जाता है, फिक्स होने के बाद यहाँ पे एल्कोहल डाला जाता है, इसको डीकलराइजर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एल्कोहल की जगह पे कभी कभी डीकलराइजर भी दे देगा, तो याद रखिएगा। तो जब एल्कोहल को यूज किया जाता है तो वहाँ पे कलर निकल जाता है, और एक जब ग्राम पॉजिटिव होता है या ग्राम निगेटिव होता है तो इनमें से एक होने पर कलर निकल जाता है, एक होने पर कलर नहीं निकलता है। उसके बाद क्या करते हैं, सेफरानीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही हो जाएगा। सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट मतलब बी, उसके बाद आयोडीन, ठीक है, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद सेफरानीन, BADC, BADC सही। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म स्पेसिफिकली रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग स्टिंगलेस बी। स्टिंगलेस बी बोला है भाई, डंक रहित पूछा है, कौन सी मधुमक्खी जो होती है डंक रहित तो होती है, ऐसा क्वेश्चन समझ लीजिए। तो आप लोगों ने एपीकल्चर में पढ़ा होगा मेलिपोना के बारे में, जो कि सबसे छोटी मधुमक्खी होती है, तो वो जो होता है स्टिंगलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेलिपोनिकल्चर, मेलिपोनिकल्चर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, मेलिपोनिकल्चर। ठीक है, मेलिपोना जीनस जिसका होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला है क्या, हिंदी में देख लीजिए कि कवक के आर्थिक महत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वो एवं सही विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्पों का चयन भी करना है। जिसमें पहले बोला है क्लेविसेप्स परप्यूरिया के स्क्लेरोसिया के अर्क का उपयोग अर्गट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा बोला है एगेरिकस कंपास्टरिस एक कवक है जो खाने योग्य है। दूसरा, उसके बाद अगला क्या बोला है कि एफ्लाटॉक्सिन एक सशक्त विषाक्त पदार्थ एस्परजिलस द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला बोला है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इनवर्टेज एंजाइम का स्रोत होता है। ठीक है, तो इनमें से बोला है कि सही कथन पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पर ए बी सी डी जो तीनों हैं, अच्छा सॉरी चारों, ये सब सही कथन है। इंग्लिश में भी देखिए भाई थोड़ा सा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। बोला क्या है, एक्सट्रैक्ट द स्क्लेरोसिया ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अर्गट ड्रग। ठीक है, दूसरा बोला है अगेरिकस कंपेस्टरिस इज ए फंगस विच इज एडिबल, मतलब इसको खाया जाता है, ऐसा फंगस है कि इसको खाया जा सकता है। तो यहाँ से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्लियर होते जाइएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अगला है एफ्लाटॉक्सिन ए पावरफुल टॉक्सिन इज प्रोड्यूस फॉर एस्परजिलस। ये भी याद रखिएगा कि एफ्लाटॉक्सिन एक पावरफुल टॉक्सिन है जिसको एस्परजिलस से बनाया जाता है। अगला है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इज द सोर्स ऑफ एंजाइम इनवर्टेज, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको 3 सही है, ABCD चारों। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैचिंग बेस वाला जो क्वेश्चन होता है ना, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन बता देते हैं। लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, लूज स्मट ऑफ वीट। तो सबसे पहले आप बताइए कोलेटोट्राइकम फाल्काटम किसका होता है, तो गन्ने का होता है। किसका होता है, गन्ने का। तो ए का तीसरा देखिए किस ऑप्शन में सही है, ए का तीसरा किस ऑप्शन में सही भैया, तो एक ही ऑप्शन में ए का तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहीं से सॉरी, तो यहीं से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, लेकिन देख लेंगे। तो कोलेटोट्राइकम फाल्काटम का डिजीज जो है रेड रॉट शुगर केन, और फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो का है, आप लोगों को पता ही है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला यह किसका है, तो यह ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा का है। और अस्टिलागो न्यूडा
टिटिसाई लूजिस्मट ऑफ वीट। तो यहाँ से इन सभी को याद भी करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने से होगा काम, ठीक है, याद भी होना चाहिए अभी तुरंत। अगला है हु डिड द वर्क ऑन द रिकरेंस ऑफ वीट रस्ट इन इंडिया। वीट रस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो वीट रस्ट इन इंडिया में दोस्तों जो है उन्होंने केसी मेहता, करमचंद मेहता जी ने बहुत अधिक वर्क किया है। किस पे भैया? वीट रस्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने ही बताया कि वीट रस्ट कैसे आता है, कब आता है, कितना नुकसान पहुंचाता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है, सब कुछ उसके स्कोर के बारे में भी इन्होंने बताया। तो केसी मेहता ने बहुत अधिक वर्क किया है वीट रस्ट पे इंडिया में, ठीक है। इनका पूरा नाम है करमचंद मेहता। क्या है? करमचंद मेहता। आगे देखते हैं। फिर से वही आ गया भाई, सिम्टम वाला है ये। अब ये सिम्टम वाला है और यह भी आसानी है, तो चलिए देख लेते हैं। डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में कैसा होता है जानते हैं आप लोग? कार्टूनिक ग्रोथ हो जाता है जो फंगस जो होता है उसमें सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट कलर के डाउनी कार्टनिक ग्रोथ हो जाता है, कार्टन के जैसा ग्रोथ हो जाता है। तो यहाँ पे पहले का तीसरा हो जाएगा। ब्लाइट में क्या होता है? एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। और ब्लाइट का क्या होता है? तो ब्लाइट का क्या होता है भैया? बर्न अपीयरेंस होता है। जब ब्लड डिजीज लगता है तो वहाँ पे बर्न अपीयरेंस हो जाता है, जले हुए के समान दिखाई देने लगता है। जब कैंकर होता है तो कैंकर में क्या होता है? डेड एरिया ऑन द स्टेम बार का पूरी ट्री डेड हो जाता है कुछ एरिया, ठीक है, पूरी लकड़ी पेड़ का या लकड़ी का ट्री का। अगला एंथ्रेक्नोज। तो एंगुलर आर इनलांगेड स्पॉट्स अपीयरिंग ऑन द वेन्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द एप। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि ऑप्शन नंबर जो ए है, ए का तीसरा किस किस ऑप्शन में सही है? तो ए का तीसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहीं से आप लोगों को सही कर देना है, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए भाई, क्योंकि भी कमेंट आने लगेगा। तो पहला है मृदु रोमी लासिता। तो परपोषी सतह पर मृदु रोमी वृद्धि, और ब्लाइट जला हुआ सा प्रतीत होना। कैंकर, तो कैंकर में क्या होता है? तो काष्ठ पत्तियों के वृक्षों के तने की छाल पर मृत क्षेत्र। एंथ्रेक्नोज में पत्तियों की निचली सतह की सिराओं पर कोड़ी और लंबे धब्बे दिखाई देना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड परपिट्यूएशन ऑफ पैथोजन आर करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला है? डिजीज विच इज कन्फर्म टू ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑर्गन इज नोन एज सिस्टेमिक डिजीज। अरहर विल्ट इज सॉइल बॉर्न डिजीज। स्मट डिजीज ऑफ ए सीरियल आर सीड बॉर्न। मिल्ड्यू एंड रस्ट आर एयर बॉर्न डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कौन सा सही है? तो भैया बी जो है वो अरहर विल्ट इज सॉइल बॉर्न डिजीज सही है। स्मट डिजीज ऑफ सीरियल डिजीज, स्मट डिजीज ऑफ सीरियल सीड बॉर्न डिजीज ये भी सही है। मिल्ड्यू एंड रस्ट आर एयरबॉर्न ये भी सही है। ये जो पहला है यह गलत है और तीनों सही हैं। तो यहाँ पर बी, सी और डी किस ऑप्शन में सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 में सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हिंदी में भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोगजनक के सातत्य या परपिचुएशन में संक्रमण की सीमा के संबंध में नहीं है? तो पहला जो है नहीं है कि रोग जो किसी के विशेष भाग या अंत तक सीमित रहता है उसे सर्वांगीण रोग माना जाता है। तो यह पैथोजन से संबंधित नहीं है भाई, ठीक है। अरहर विल्ट मृदा जनित बीमारी है। अनाजों के स्मट रोग भी जनित बीमारी है। आसिता और कीट वायु जनित बीमारी है कि यह तीनों सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है भाई, क्वेश्चन बस थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो एकदम आसान है भाई सब। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिजीज मैनेजमेंट इज करेक्ट। इसमें बोला बायोलॉजिकल मैनेजमेंट डिजीज मेक यूज फॉर हाइपर पैरासिटिज्म। दूसरा बोला थायरम इज ए कॉन्टेक्ट फंजीसाइड। तीसरा बोला बॉडी मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ कॉपर सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट एंड वाटर। सही बात है। अगला है क्रॉप रोटेशन इज ए प्रोफाइलिटिक मेजर ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। बोला इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो बोला है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज मेक यूज फॉर हाइपर पैरासिटिज्म, ये तो सही बात बोला है। दूसरा थायरम कंटेक्ट फंगिसाइड ये भी सही बोला है। और करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन
और जो चौथा है ऑप्शन नंबर डी, यह सही बात बोला है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन प्रोफाइलेटिक मेजर ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। जो बोडिक्स मिक्सचर कंसिस्ट फॉर कॉपर सल्फेट होता है, अमोनियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो अमोनियम कार्बोनेट नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। कॉपर सल्फेट, वाटर, चूना। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है, ए, बी और डी। हिंदी में देख लीजिए। रोग प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोग के जैविक प्रबंधन में अति परजीविता का उपयोग किया जाता है। थीरम एक संपर्क कवकनाशी है। फसल चक्र रोग प्रबंधन का एक रोग निरोधी उपाय है, सही बात है। बोर्डो बुक्स में कॉपर सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट और जल होता है, जो कि गलत है। आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। और मैचिंग वाला क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है आप लोगों को, लेकिन आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं। साइटोकिनिन दिया है, एक्जिन दिया है, जिब्रेलिन दिया है, एब्सिसिक एसिड दिया है। तो आप लोगों को सबसे अच्छा जिब्रेलिन का तो भी पता ही होगा भाई, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की ग्रोथ की बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है कौन? जिब्रेलिन, ठीक है। कौन हेल्प करता है? जिब्रेलिन। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर, सॉरी पहले देख लेते हैं। जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी का पहला। जिब्रेलिन जो होता है हमेशा लंबाई को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो जिब्रेलिन का पहला हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है, जैसे आप लोग को साइटोकिनिन, एक्जिन, एब्सिसिक एसिड वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जिब्रेलिन जो होता है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जिब्रेलिन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे सी का पहला किस किस ऑप्शन में सही है, ठीक है। सी का पहला किस किस ऑप्शन में सही है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो जिब्रेलिन जो होता है वह स्टेम लेंथ को इंक्रीज करता है। तो यह किस किस में है? तो एक पहले ऑप्शन में, एक चौथे ऑप्शन में है, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखेंगे? यहाँ से देखेंगे हम लोग साइटोकिनिन। तो साइटोकिनिन का भी आप लोग को पता होगा कि ये प्रमोट करता है लेटरल शूट ग्रोथ को, लेटरल शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो पहले का तीसरा किस किस ऑप्शन में सही है? ये अभी दो ऑप्शन में सही है, ठीक है, इसमें और इसमें। फिर इसके बाद देख लेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन किस में सही है भैया? तो ऑक्सिन तो हम लोगों ने देख लिया ना, नहीं। ऑक्सिन जो होता है प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। तो यह इसका दूसरा से हो जाएगा। तो बी का देखिए दूसरा किस में सही है? तो बी का दूसरा जो है, एक मिनट, हाँ पहले ऑप्शन सही है। तो यहीं से आप लोग का पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ए का तीसरा, ठीक है, बी का दूसरा और सी का पहला, डी का चौथा। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नॉर्मल सीडलिंग अपॉन पुटिंग इन डार्क फॉर फ्यू डे गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट लाइक एल्बिनोस। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू यूज टू डिस्क्राइब देम, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है सुनिएगा। सामान्य पौधे कुछ दिनों के लिए प्रकाशहीन स्थान पर रखने से एल्बिनो की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। आप उनका वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करेंगे? उनका वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हिंदी में आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ये आंसर हो जाएगा ईटियोलेटेड। ईटियोलेटेड ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ईटियोलेटेड, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट सीडलिंग आर एसोसिएटेड विथ, ठीक है। देख लेते हैं हिंदी में मतलब इसका। द्विबीजपत्री के नवोद्भिद की क्षैतिज वृद्धि, द्विबीजपत्री पौधों के नवोद्भिद की क्षैतिज वृद्धि, अक्ष का फूलना और शीर्षक से हुक का निर्माण संबंधित होता है। तो भाई मैंने बताया भी आप लोगों को ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा होता है हार्मोन। तो जो सॉरी 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 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इथिलीन, ठीक है, इथिलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस। इनमें से फोटोसिंथेसिस के लिए करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
पहला स्टेटमेंट दिया है, लाइब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन व्हेन ग्रीन सेल्स आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल एक्सेप्टर इज नोन एज इमर्सन इफेक्ट। दूसरा दिया, ग्रीन लाइट इज नॉट एन इफेक्टिव ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोला ग्रीन लाइट जो होता है इफेक्ट नहीं डालता फोटोसिंथेसिस में। अगला बोला व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू पीईपी द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्जेलोसेट ऑक्जेलो एसीटेट। अगला है पीईपी इज प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। तो बोला इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, मतलब चौथा ऑप्शन आप सही है। हिंदी में भी देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। पहला बोला, जब हरित कोशिकाओं में उपयुक्त ग्राही की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ऑक्सीजन के निष्कासन की प्रक्रिया को इमर्सन प्रभाव कहता है, गलत बात है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा प्रकाश प्रभावी नहीं है, सही बात। जब जब पीईपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड संयोजित होता है तो प्रथम स्थिर उत्पाद ऑक्जेलो एसीटेट होता है, सही बात है। C4 पौधे में पीईपी प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का 4 यहाँ से सही हो जाएगा। अगला, इंडियन फार्मिंग मैगजीन इज ए पब्लिकेशन है। बोल रहा है कि इंडियन फार्मिंग पब्लिकेशन है, इंडियन फार्मिंग जो है मैगजीन इज ए पब्लिकेशन फॉर, तो ICR न्यू दिल्ली। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है भैया। बोल रहा है इंडियन फार्मिंग पत्रिका का प्रकाशन है, तो ICR नई दिल्ली का रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच क्रॉप एंड ईयर वाज द फर्स्ट ऑल कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सेटअप। AICRP की यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सेट अप इन इंडिया विद द असिस्टेंस ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन ऑफ द USA, ठीक है। तो मेज 1957 ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी AICRP का पूरा नाम ही पूछ देता है और कभी कभी पूछ देता है फर्स्ट AICRP क्रॉप, तो यह अभी मेज ही है, ठीक है, वह अभी मेज ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में देखना, इसका मतलब देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से भारत में पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस फसल और वर्ष में स्थापित की गई, तो मक्का को स्थापित किया गया 1957 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मैचिंग वाला है तो आसान ही रहेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर से मिलाना है इंस्टीट्यूट को, तो यहाँ पर कौन सा दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पहले का दूसरा होना चाहिए, बट ऑप्शन में किसी में दिया ही नहीं है पहले का दूसरा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए जो पहला है ना, इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट, इसका दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए 1987, ठीक है। और जो नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है, यह 1976 में हुआ था इस्टेब्लिशमेंट इसका। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजर का 1988 में हुआ था और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का 1979 में हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है ऐसा यार, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है, मैं बता दिया हूँ ऐसे सही। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो यहाँ पे आ गया है भैया अब आप लोगों के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, सॉरी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 से जगह मोड ऑप्शन नंबर 4 से जगह निम्नलिखित में कौन सा प्रकीर्णन का माप नहीं है, तो बहुलक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फेलिंग विद इन द रेंज मीन SD इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो 68, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। भाई देखिए मैं डायरेक्ट आप लोगों के आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 50 क्वेश्चन ही करना है, अभी 45 क्वेश्चन पे पहुँचे हम लोग। अगला है, वी वाइल कंडक्टिंग ए काई स्क्वाड टेस्ट टू एग्जामिन द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन एन
MXN कंटीजेंसी टेबल। व्हाट फार्मूला डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सा फार्मूला जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, M-1 एंड N-1, M-1 N-1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर M-1 बराबर होता है नंबर ऑफ रो और N-1 बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो एक्सटेंशन से क्वेश्चन दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? करेक्ट सीक्वेंस बताना है। जैसे बोला डेवलपिंग एक्सटेंशन मटेरियल, इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम, इवेल्यूटिंग द प्रोग्राम, कंडक्टिंग नीड असिस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे पहले डी सही रहेगा, फिर उसके बाद ए सही हो जाएगा, फिर उसके बाद बी सही हो जाएगा, फिर इसके बाद सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए भाई। कृषि प्रसार कार्यक्रम को लागू करने के लिए निम्नलिखित चरणों में सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आवश्यकताओं को सबसे पहले मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, उसके बाद विस्तार सामग्री को विकसित करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद कार्यक्रम को लागू करना होगा, उसके बाद कार्यक्रम को मूल्यांकन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफ्यूजन ऑफ एन इनोवेशन ऑकर्स थ्रू स्टेप प्रोसेस। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द अडॉप्शन प्रोसेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, सीक्वेंशियल आर्डर की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिसमें पहला बोला है डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कन्फर्मेशन, परसुएशन, नॉलेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा, DCAB, DCA और B। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए। नवोन्वेषण का प्रचार प्रसार। ठीक है, इनोवेशन की बात यहाँ पर हो रही है। इनोवेशन का जो प्रसार होता है चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसको अंगीकृत करने के लिए इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही था। सबसे पहले क्या करेंगे? एक मिनट। सबसे पहले क्या करेंगे? डी का मतलब सबसे पहले आप लोगों के पास ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद प्रत्यायन होना चाहिए। प्रत्यायन का इंग्लिश में मतलब क्या है भाई? प्रत्यायन का इंग्लिश में मतलब है परसुएशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए? निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसको कार्यान्वयन करना चाहिए, उसको कार्य को करना चाहिए और उसको कन्फर्म करना चाहिए, पुष्टि करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। आगे 49वां क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व dividing a market into distinct group of buyers based on their needs, characteristics or behavior, who may require different products or marketing mixes। ठीक है, different products or marketing mixes। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी में भी देखना, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस विपणन अवधारणा में बाजार को उनकी आवश्यकताओं, विशेषताओं या व्यवहार के आधार पर खरीदारों के अलग अलग समूह में विभाजित करना शामिल है, जिन्हें अलग अलग उत्पादों या विपणन मिश्रण की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही था? यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 सही था, बाजार विभाजन। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है भाई। साइंटिस्ट को उसके डिस्कवरी से मिलाना है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैचिंग वाला क्वेश्चन जो था बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हैंस क्रेप्स। तो जानते हैं आप लोग, इन्होंने क्या दिया था? क्रेप्स साइकिल को दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने क्रेप्स साइकिल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का हैंस क्रेप्स का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, पी मिचेल ने क्या दिया है? तो अच्छा, इन्होंने भी केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया था। WM स्टेनले
इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था टोबैको मोज़ेक वायरस को, और एम कैल्विन इन्होंने C3 साइकिल लिया था। तो यहाँ पर पहले का पहला किस में सही, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो पहले का पहला जो है वह 2 ऑप्शन में सही है, तीसरे में और चौथे में, ठीक है। पहले का पहला जो है वह 2 ऑप्शन में सही है, तीसरे में और चौथे में। अब देखेंगे दूसरा, दूसरे का तीसरा दूसरे का मतलब क्या था, पी मिचेल। दूसरे का दूसरा किस ऑप्शन में सही है, दूसरे का दूसरा जो है वो तीसरे ऑप्शन में सही है। तो यहीं से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह था आप लोगों का कुल टोटल 50 क्वेश्चन हो चुका है। 25 क्वेश्चन और बचा है जो कि अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका PDF है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।